हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। हम लोग पीछे का एक्सरसाइज जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि मान लीजिए आपके पास x+2 और x+3, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी देखा हुआ था x+a और इनटू में x+b, जो कि इक्वल था x² प्लस में a+b इंटू x और प्लस में ab के। तो इसको अप्लाई करके हम इसे x² प्लस में 2+3 इंटू में x और प्लस में 2 इंटू 3, डैट मीन्स ये हो जाएगा x² प्लस का 5x प्लस का 6। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इसको हमने एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो अगर मैं इस x² प्लस 5x प्लस 6 को चाहूँ तो कह सकता हूँ कि ये इक्वल होगा x+2 और इंटू x+3 के इक्वल होगा, या इसके इक्वल होगा। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को यहाँ प्रोडक्ट ऑफ, देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर कहलाएंगे। आप कहोगे कि सर ये x+2 और x+3 फैक्टर क्यों है? क्योंकि जब हम x+2 से डिवाइड करेंगे x² प्लस के 5x प्लस 6 को, तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरह से x+3 से अगर मैं x² प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करूं, x+3 से x² प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करूं, तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6 ये दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो जब किसी पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसको जिस प्रोसेस द्वारा एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स written या writing the given polynomial या एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं एज a product of its factor, यानी कि उसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स के फॉर्म में, यानी कि जो भी आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट में उन सब से यह डिवाइड होगा। और ये फैक्टर्स, जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स कोई नंबर भी हो सकते हैं, कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कोई पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं यहां पर कि 2 इंटू में x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2x² प्लस का 10x प्लस का 12। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा तो ऐसे ही आप इसे लिख पाएंगे। अभी मैंने मेथड कोई सिखाया नहीं है, बस मैं बता रहा हूं, ऐसे इसको ऐसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट भी, एक नंबर भी आ गया है ना, और यहाँ पे दोनों ये पॉलिनोमियल हो गए। तो समझ गए फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? उस पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना ही फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है x² प्लस का 6x और प्लस का 9, कह रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको याद होना चाहिए x² प्लस का 2xy प्लस y², ये किसके इक्वल होता है? x प्लस y का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दो, इसमें ये x का स्क्वायर है और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। और बीच वाले टर्म को 2xy के फॉर्म में लीजिए, 2 इंटू में x और इंटू में 3। देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो वापस से आ जाएगा नहीं। तो ये किसके इक्वल हो रहा है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा x प्लस 3 और इंटू में x प्लस 3। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से मान लीजिए आपके पास ले दे आपका, मान लीजिए 2x² और माइनस का 18 दे दे। तो यहाँ देखो पहले कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन है, तो x² माइनस का 9 हो जाएगा।
अंदर देखिए यहाँ x का स्क्वायर, ये देखो ये 9 जो है ना 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, आइडेंटिटी जानते हैं ना। तो चलिए अब इसको अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू में x माइनस 3 और इंटू में x प्लस 3। तो हमने देखा ना कि इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, आप देख लो ये तीनों फैक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि 2 से भी ये डिविजिबल होगा कंप्लीटली, x माइनस 3 से भी और x प्लस 3 से भी। तो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि मैंने इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया। समझ गए?